Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नंबर 3 देखिए, the radius of a circle is increasing uniformly at the rate of 3 centimeter per second, है ना। the radius of the circle is increasing uniformly at the rate 3 centimeter, radius इंक्रीज कर रहा है, तो dr अपॉन dt इक्वल टू क्या गिवन है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। और आगे जो जो पढ़ते जाइए उसको ड्रॉ करते जाइए। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्किल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 से। आपको क्या फाइंड करना है, डी ए अपॉन डी टी एट रेडियस क्या हो, 10 सेंटीमीटर हो, मतलब दिस इज फाइंड दिस वैल्यू यू वांट टू फाइंड, इसको आपको फाइंड आउट करना है। अब फ्रेंड्स एक बात और ध्यान दीजिए, जैसे ए हमने यूज कर दिया, लिखा नहीं कहीं है ना, टाइम शॉर्ट होने की वजह से इसके सिंबल्स को हम लिखते नहीं, लेकिन आप प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, सिंबल ऑफ एज, एरिया, टी फॉर सेकेंड, है ना, एंड आर फॉर रेडियस। तो यू कैन आल्सो राइट ऑन योर फेयर वर्क द सिंबल्स, द गिवन सिंबल्स आर व्हाट। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम एरिया का फार्मूला आप जानते हैं, ए इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो डी ए अपॉन डी टी, डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू क्या होगा, डी ए अपॉन डी टी, जरा ध्यान दीजिएगा, हालांकि कुछ इसमें कोई कठिन काम नहीं है, कोई कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पाई हो गया, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा नहीं क्योंकि यहाँ कंपोजिट फंक्शन है, तो क्या करेंगे, डी ए अपॉन डी आर लिखना पड़ेगा, और ये आर स्क्वायर इंटू डी आर अपॉन डी टी लिखा जाता है। तो अब विथ रिस्पेक्ट टू आर डिफरेंशिएशन करेंगे, टू आर हो जाएगा इंटू डी आर अपॉन डी टी का वैल्यू, यूज द वैल्यू ऑफ डी आर अपॉन डी टी, 3 सेंटीमीटर, तो 3 को यूज किया तो कितना आ गया, एंड कितना आ गया, 3 टू जा 6 पाई आर आ गया। अब हमको चाहिए डी ए अपॉन डी टी। अब क्या चाहिए कि डी ए अपॉन डी टी, यहीं देख लीजिए, डी ए अपॉन डी टी एट द रेट क्या है, आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो 6 पाई इंटू 10 कितना आ गया, 6 10 जा 60 पाई। अब इसका यूनिट देखते हैं, ए फॉर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना पड़ेगा, और टी है तो सेकेंड लिखना पड़ेगा। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखेंगे स्टूडेंट, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाट लेक। क्वाट लेक में एक स्टोन ड्रॉप किया जाता है, तो आपको पता है उसमें सर्कुलर बबल्स बनते हैं, सर्कल बनता चला जाता है, या प्रैक्टिकली आप लोग जानते हो, ठीक। मूव्स इन ए सर्किल एट स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन ये बढ़िया आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ ये चीज़ क्लियर नहीं कर रहा है, कुछ बच्चे उसमें कंफ्यूज होंगे कि जब एट द रेट स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड ये क्या है। कुछ लोग इसको डी ए अपॉन डी टी लिख देते हैं, कुछ लोग डी अपॉन डी टी लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के लिए। इसको आप समझना है आपको। यहाँ आर और ए में इंडिपेंडेंट कौन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर होता है, और ए क्या होता है, डिपेंड होता है। तो यहाँ पर आपको डी आर अपॉन डी टी गिवन है, ठीक। तो डी आर अपॉन डी टी इज गिवन दैट, इसको आप करते भी चलिए थोड़ा क्वेश्चन को, इज गिवन दैट डी आर अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी इज गिवन दैट कितना है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड इज गिवन, ठीक है। 5 सेंटीमीटर एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट इज द इनक्लोज एरिया। तो आपसे इनक्लोज एरिया एट द रेट आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया आपको निकालना है उस समय जब रेडियस क्या हो, 8 सेंटीमीटर हो, ठीक है। तो आसान है फ्रेंड्स, अब आप जानते हो, जैसे लेक में आपने ड्रॉप किया कोई भी स्टोन, तो इस तरीके से बबल्स बनना शुरू होता है। तो एट द टाइम जब 8 हो आर, तब उस समय उसका एरिया क्या होगा वही आपको बताना है। तो बिल्कुल सिंपल, तो हमें एरिया का फार्मूला आना चाहिए, इक्वल टू, और आता भी है, पाई आर स्क्वायर लगाया और डी ए अपॉन डी टी को सॉल्व किया। केवल क्वेश्चन समझने की देर है, यहाँ भी डी ए अपॉन डी आर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कंपोजिट फंक्शन है, डी आर अपॉन डी टी हो जाएगा। तो कितना आ गया, पाई
2r इंटू डी आर अपॉन डी टी को ऊपर से यूज करेंगे 5 और ये डी ए अपॉन डी टी ही है। अब एट द रेट कितना है 8 सेंटीमीटर, तो डी ए अपॉन डी टी आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर पर एट द रेट 8 सेंटीमीटर कितना आ जाएगा 2 5 या 10 पाई है 2 है, आर के प्लेस पर क्या लिखेंगे जो 8 गिवन है 8 इंटू 5, टोटल वैल्यू कितना आ गया 80 पाई। अब एरिया सेंटीमीटर में गिवन है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो ये है इसका एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर एरिया ऑफ द सर्किल। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप लोग, द लेंथ ऑफ एक्स ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। तो इसमें डिक्रीजिंग दिया है इसलिए क्वेश्चन बढ़िया हो जाता है, क्योंकि आप एक यहाँ से एक ऐसा क्वेश्चन देख रहे हैं जो अभी भी आ रहा है, ए बी सी डी है, दिस इज लेंथ, लेंथ कितना गिवन है, अगर हम लेंथ को x लेट कर लें और ब्रेथ को y लेट कर लें तो क्या गिवन है आप उसको लिखते चलिए। रेक्टेंगल डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, लेंथ में डिक्रीजिंग हो रही है, इसको आप लिखेंगे dx अपॉन dt इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। लेंथ में जो डिक्रीजिंग हो रही है उसको लिखेंगे। रेक्टेंगल डिक्रीजिंग एट द रेट 5 सेंटीमीटर पर मिनट, सॉरी यहाँ मिनट गिवन है तो पर मिनट यहाँ पर लिखना होगा। एंड द विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट, विड्थ y जो है इंक्रीजिंग एट द रेट 4 सेंटीमीटर पर मिनट में वो इंक्रीज कर रहा है, और कह रहा है कि आपको निकालना क्या है, पेरीमीटर निकालना है और एरिया निकालना है। पेरीमीटर और एरिया को फाइंड करिए एट द रेट क्या है, व्हेन x इक्वल टू, जब x इक्वल टू कितना हो 8 सेंटीमीटर है, y इक्वल टू कितना हो 6 सेंटीमीटर हो, ठीक है। तो ये है एट द रेट, आप पेरीमीटर सॉल्व करेंगे और एट द रेट 8 एंड 6 सेंटीमीटर के जो यूनिट्स दिए गए हैं। अच्छा ओके, तो सबसे पहले पेरीमीटर्स क्या होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर आप जानते हैं सम ऑफ ऑल द साइड्स, तो पेरीमीटर का फार्मूला लगा देंगे। पेरीमीटर को अगर हम p से रिप्रेजेंट करें तो 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो पेरीमीटर के सॉल्यूशन में इसको डिफ्रेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, तो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी प्लस डी वाई अपॉन डी टी। तो 2 डी एक्स अपॉन डी टी क्या गिवन है, सॉरी हमने यहाँ माइनस नहीं लगाया क्योंकि डिक्रीज कर रहा था, लेंथ डिक्रीजिंग एट द रेट 5 सेंटीमीटर पर मिनट एंड विड्थ इंक्रीजिंग एट द रेट 4 सेंटीमीटर पर मिनट गिवन था, तो ये माइनस है, तो डी एक्स अपॉन डी टी माइनस 5 हो गया प्लस डी वाई अपॉन डी टी कितना हो गया 4 हो गया, तो टोटल वैल्यू कितना आ गया माइनस का 2। अब इसका यूनिट क्या हो गया, पेरीमीटर की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर पर मिनट, यहाँ सेकंड नहीं है मिनट है। अब एरिया की बात हम करेंगे, एरिया को ए से डिनोट जनरली किया जाता है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है इसका एरिया, एक्स इंटू वाई स्क्वायर यूनिट होता है, स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ पर a इक्वल टू एक्स वाई, तो डी ए अपॉन डी टी क्या होगा, डी ए अपॉन डी टी में यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा आपको, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा x का वैल्यू हमें रखना है 8 इंटू डी वाई अपॉन डी टी इज गिवन दैट 4 प्लस y इज गिवन दैट 6 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी गिवन दैट माइनस का 5, सॉल्विंग यू गेट 8 4 जा 32 माइनस 30, तो कितना आ गया 2। अब एरिया का यूनिट बोलो, इस पर मैं ज़्यादा आपको बार बार याद दिलाता हूँ कि इसका यूनिट लास्ट में लिखना नेसेसरी है, अगर आप बीच में नहीं लिख रहे हैं तो लास्ट में नेसेसरी लिखना है। एरिया का यूनिट हो जाएगा, किसमें गिवन है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और टी किसमें गिवन है सेकेंड, तो पर सेकेंड, दिस इज योर आंसर। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देखेंगे, ए बलून इज
a balloon which always remains spherical on inflation is being inflated by pumping in 900 cubic centimeters of gas per second. Find the rate at which the radius of the balloon increases when the radius is 15 centimeter. Find the rate at which the radius of the balloon increases when the, तो आपको क्या निकालना है, इसमें क्या निकालना है आपको, dr/dt आपको निकालना है, रेडियस का रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस निकालना है। तो उसको सॉल्व करिए आप। रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस मतलब dr/dt एट द रेट r = 15 सेंटीमीटर इज व्हाट गिवन दैट। अब स्फेरिकल है, बॉलून क्या रहता है, बलून हमेशा स्फेरिकल अगर है तो स्फेरिकल में हम इसमें स्फेयर का फार्मूला यूज करने के लिए ही ये फोकस किया जाता है कि स्फेरिकल है। तो गिवन दैट वॉल्यूम ऑफ द बलून dv/dt विद रिस्पेक्ट क्या इंक्रीज कर रहा था, 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ आप लिखेंगे 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड इज गिवन है, ये गिवन है। तो फार्मूला क्या होता है इसका, फार्मूला ऑफ द वॉल्यूम, स्फेयर का जो वॉल्यूम का फार्मूला होता है 4/3 पाई r³ होता है। तो यहाँ से dv/dt हम निकाल लेंगे, तो 4/3 पाई बाहर d/dr, ये आप समझ गए होंगे कंपोजिट फंक्शन के लिए ही ऐसा किया जाता है dr/dt। तो dv/dt को हम 900 पुट कर देंगे, 4/3 पाई यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा 3r² dr/dt। तो यहाँ से dr/dt का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, 3 से 3 कट हो गया, 4 पाई डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखिए dr/dt विल बी इक्वल टू एट द रेट r = 15 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 900, देखिए ध्यान से देखिए 900/4 पाई r²। तो r² के प्लेस पर 15 × 15, तो यहाँ 4 से 4 करिए, कितना आ गया 1/पाई। तो इसका यूनिट क्या होगा, रेडियस क्या होता है, सेंटीमीटर पर सेकेंड, dr/dt। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, बस क्वेश्चन को आप प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग देखेंगे। A ladder 5 meter long is leaning against a wall. The bottom of the ladder is pulled. इसको क्वेश्चन को करते भी चलिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलिए और फिगर भी बना दें। ये अगर हम इसको वॉल इमेजिन कर लें, दिस इज वॉल, दिस इज लैडर। लैडर को पुल्ड भी किया जा सकता है, किया जा रहा है, ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ठीक है। और लैडर की लेंथ क्या है, 5 मीटर लॉन्ग, ठीक है, 5 मीटर लॉन्ग। और अगर हम इसको x लेट कर लें और इसके हाइट को जहाँ पर इस समय है इसको y लेट कर लें, और क्या गिवन है देखिए, A ladder 5 meter long is leaning against a wall. The bottom of the ladder is pulled along the ground. ये ground है, along the ground ladder को pulled किया जा रहा है, ground away from the wall, मतलब wall से away at the rate 2 centimeter per second, मतलब it is given that dx/dt equal to 2 centimeter per second ये given है। और how fast is its height on the wall decreasing, मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि dy/dt डिक्रीज कैसे करेगा, how fast is what at the rate क्या है, how fast is height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall। तो ये आपका 4 मीटर भी गिवन है, ओके 4 मीटर, तो ठीक है, तब तो y ऑटोमेटिक ये y भी आ जाएगा क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है। तो राइट एंगल ट्रायंगल से जब लैडर है, लैडर हाइपोटेन्यूज हो जाता है, हाइट उसकी परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, तो बहुत आसानी से आप y भी निकाल लोगे, y एक्चुअल में इस समय क्या है, तो फिर उसका डिक्रीजिंग रेट भी निकल जाएगा। देखते हैं, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो y स्क्वायर कितना हो
3 हो जाएगा। तो यहाँ ये y तो 3 मालूम हो गया। अब आपको dy अपॉन dt निकालना है। तो dy अपॉन dt के लिए एक रिलेशन चाहिए आपको, तो वही पाइथागोरस अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम यू कैन राइट एक्स स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं। ध्यान रहे ये मीटर में गिवन है 5 मीटर एंड 4 मीटर, और ये जो रेट ऑफ चेंज है वो सेंटीमीटर में है, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा यूनिट का। तो यहाँ पर जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना आ जाएगा 2x dx अपॉन dt प्लस 2y dy अपॉन dt विल बी इक्वल टू 0। ये 0 हो जाएगा, और हम जानते हैं अगर राइट साइड में 0 है तो ये 2 भी कॉमन होकर के 0 हो ही जाएगा। अब आप सारे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करिए। x को रखिए, x कितना था 4 था, x क्या था 4 था। ठीक है, तो 4 को हमने यूज किया dx अपॉन dt कितना, सॉरी 4 को नहीं यूज करेंगे, 4 मीटर इक्वल टू 400 सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा। और 5 मीटर को अगर आपको यूज करना है या 3 मीटर को यूज करना है तो आप यहाँ लिखेंगे 300 सेंटीमीटर। ओके, ये लिखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर लिखेंगे 400 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी कितना आया है, dx अपॉन dt इज गिवन 2 सेंटीमीटर दिया है, और प्लस y इज गिवन 3 इंटू dy बाई dt आपको फाइंड आउट करना है। फिर तो 3 नहीं लिखेंगे, फिर आपको ध्यान देना है 300 लिखेंगे, क्योंकि आपका जो रेट ऑफ चेंज है सेंटीमीटर में है, इक्वल टू 0। तो ये इसको आप सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 800 प्लस 300 dy अपॉन dx इक्वल टू 0। तो आप सॉरी dy अपॉन dt, तो dy अपॉन dt ही आपको निकालना है। तो लास्ट लाइन है, चाहे तो आप यहाँ देख लीजिए, dy अपॉन dt विल बी इक्वल टू -800, इधर आ गया -800 अपॉन 300 आ जाएगा, तो ये कट हो जाएगा, आएगा -8 अपॉन 3। अब dy क्या है, मीटर में है, आपने सेंटीमीटर में चेंज किया है, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। और ये नेगेटिव साइन शोज दैट हाइट इज डिक्रीजिंग। मतलब ये नेगेटिव साइन भी ये बता रहा है कि इसकी हाइट क्या है, डिक्रीज हो रही है। तो ये क्वेश्चन हो गया फ्रेंड्स। रिमेनिंग क्वेश्चंस और नेक्स्ट एक्सरसाइज के जो रूल हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और आप अगर आपको ये वीडियो